कुछ भी इस संसार में हो रहा है, होना है, वो सब कुछ पूर्व निश्चित हो चुका है और परमात्मा उस निश्चय को जानते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बु वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभि विज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन कह रहा है कि जिस प्रकार से सारी नदियां समुद्र की ओर ही दौड़ती हैं, उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं इस लोक के, वो सब आपके मुख की ओर ही जा रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विशन्ति लोका यस्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो यानी कि सब मोहवश, आसक्तिवश या प्रेमवश जो कुछ भी अगर इस संसार में चल रहा है, हो रहा है, जो भी घटना हो रही है, तो वो सारी घटनाएं जो है आपकी ओर ही जा रही, आपके मुख में ही हर जीव दौड़ रहा है। लेलिह से ग्रस्मानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्धि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है और भगवान आप उन सभी जीवों को जो आपके मुख की ओर जा रहे हैं, तो आप सभी को अपने मुख से बार बार चाट रहे हैं, ऐसा अर्जुन महसूस कर रहा है। तो यह दिव्य जो लीला देख रहा है अर्जुन, यह भी बड़ी ही परम बात है कि सभी जीव जो भी कर्म कर रहे हैं परमात्मा की ओर दौड़ रहे हैं। तो उस किसी के कर्म में देर है परमात्मा को पाने की और किसी के कर्म में जल्दी है। तो कोई बहुत कई योनियों के चक्कर काट करके घूम करके तब परमात्मा की ओर पहुंचेगा और कोई जो है एक ही योनि में बहुत जल्दी ही अपने निष्ठा और श्रद्धा से परमात्मा को पालेगा। लेकिन परमात्मा सभी के साथ है और परमात्मा जो है अपने उन सभी जीवों को चाट रहे हैं। आख्यायी में को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। अब जो है अर्जुन कह रहा है कि आपका जो उग्र रूप है, बड़ा ही क्रोधित रूप है, मैं इस रूप को नहीं जानता हूँ, ये कौन सा रूप है, आप मुझे अपनी इस प्रवृत्ति को, इस गुण को बताइए। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋत्रेऽपि तवां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो जो तेरे विपक्षी लोग हैं, सेना है, ये इन सबको तो तू नष्ट हुआ जान, इन सबको तो नष्ट हो करके ही रहना है क्योंकि मैं ही इनको मार रहा हूँ, मैं ही इनका वध कर रहा हूँ। तू अब युद्ध करे या न कर, अगर तू युद्ध भी करेगा तो वहाँ खड़ा होगा तो तू एक निमित्त बनेगा, लेकिन करने वाला तो मैं हूँ। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा श्रुतुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान से संपन्न राज को भोग। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा।
तो जीव केवल जो है निमित्त होता है, माध्यम होता है, भगवान का एक यंत्र होता है कि भगवान उसको यंत्र बना करके अपना कार्य करा लेते हैं। लेकिन भगवान जो है, जो साधक है, जो भक्त है, जो धर्म पे है, उस धर्म के साथ भगवान खड़े हुए हैं और भगवान ही उसके सारे मनोरथों को पूर्ण करते हैं, कार्य करते हैं। जीव तो केवल एक सामने एक रूप मात्र है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यानपि योधवीरान् मया हतामस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। तेरी जीत पहले से ही पक्की हो गई है। तो जो धर्म के साथ होता है, भगवान उसकी जीत पहले ही पक्की कर देते हैं। यानी कि जो उसका फल है, परिणाम है, वो परमात्मा के हाथ में है। तो परमात्मा को मालूम है कि क्या परिणाम किसको देना है, उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही वो परिणाम निश्चित कर देते हैं। संजय उवाच यत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सगद्गदं भीता प्रणम। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अब अर्जुन बहुत ही डरा हुआ है, अपने को उसने समर्पित कर दिया है और गदगद होकर के प्रसन्न हो गया है। यानी कि अब वो निश्चिंत हो गया है, उसने जान लिया है कि मैं इन सबको नहीं मारूंगा, ये सब मरे हुए हैं या परमात्मा ने ही इनको मृत्यु दंड देंगे, मैं तो केवल निमित्त हूँ। तो अब उसके अंदर जो है शोक और अवसाद, दुख जो था, मोह था, वो खत्म हो गया है, वो प्रसन्न हो गया है। और कहता है अर्जुन स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्युनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। तो सभी जगह आपका ही कीर्तन भजन हो रहा है। जो आपके अनुराग को प्राप्त है वो आपको प्राप्त हो रहे हैं और बाकी राक्षस लोग अन्य दिशाओं में भयभीत होकर भाग रहे हैं। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास तम चरम सदसत परम यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। कहता है कि जो सत्य है, जो असत्य है, वो आप ही हैं, सच्चिदानंद घन है। तो सभी आपको क्यों नहीं प्रणाम करेंगे। तमादिदेवा पुरुषा प्राण स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदं च परम च धाम तया ततं विश्वमनंत रूप। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त तथा परिपूर्ण है। आपके द्वारा ही यह पूरा संपूर्ण संसार फैलाया गया है और आप ही जानने के योग्य हैं। आपके ही अंदर जो है गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। वायुर्यमोऽग्निर् वरुणः शशांका प्रजापतिस्तमं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार 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 हो।
नमः पुरस्ताथद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रम स्तवम सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्वा। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। अब जो है उसका मोह खत्म हो गया है और वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो गया है। समर्पित होकर के परमात्मा को चारों ओर से, हर ओर से, हर अंग से, हर रोम रोम से ही वो नमस्कार कर रहा है। सखेति मत्वा प्रसभं युदक्तुम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्छावहासार्थं सत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से प्रमाद से भी मैंने आपको सखा हे कृष्ण हे यादव जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात बलपूर्वक मैंने कहा, विनोद में कहा, विहार करते हुए, शय्या करते हुए, आसन करते हुए, भोजन में, अकेले में कभी आपका जो है अपमान भी कर दिया है। तो मैं अब उन सभी अपराधों के लिए, उन सभी मनोरंजन के लिए जो आपके साथ प्रमाद किया, उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरु गरीयान् न तत्समोऽस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तो अब अर्जुन जान गया है कि जो कुछ भी है केवल परमात्मा, सभी लोकों में केवल एकमात्र श्री कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम। तस्मात् प्रणम प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां हीष्मीड्यं पितेव पुत्र सखेव सख्यु प्रिया प्रियार्हसि देव शोणुम्। अतः हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध सहन करने के योग्य हैं। तो नाना प्रकार के उदाहरण दे रहा है अर्जुन और कह रहा है कि जो है जिस प्रकार से सब एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, उसी प्रकार से आप भी अब हमारे अपराधों को क्षमा कर दें और इनको आप ही केवल सहन कर सकते हैं। आपके सिवा कोई और इन अपराधों को सहन नहीं कर सकता। अदृष्ट पूर्वं शीतोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस चतुर्भुज रूप विष्णु स्वरूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। अर्जुन कह रहा है कि मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं बड़ा ही डरा हूँ, क्योंकि मैंने आपको चतुर्भुज स्वरूप देखा था और मेरी आंखों में वही बसा हुआ है जो मुझे सुख देने वाला था। आप मुझे उस रूप को दिखाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि तां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भो विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपके मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे उस चतुर्भुज रूप को दिखाइए जो आपके 1000 हाथ और 1000 पैर, 1000 आंखें, 1000 नेत्र, 1000 मुख हैं, 1000 जिह्वाएं हैं। मैं इनको नहीं देख पा रहा हूँ। मैं उस 4 भुजाओं वाले रूप को ही देखना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन नादृष्टपूर्वम्।
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। तो ये मेरा जो विराट स्वरूप है, तुझे अतिशय प्रेम के कारण मैंने तुझको दिखाया, और आज तक इसके पहले इस रूप को कभी किसी ने नहीं देखा है। न वेद यज्ञाधयर्नयन दानैर्न च क्रियार्भिन् तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्य अहं लोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तो मुझे किसी भी दान, तप, योग, यज्ञ से नहीं देखा जा सकता है। माते विथा माचा विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोर्मी दृढ़ममेदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्तवम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। तो कह रहा कि भगवान कहे तू व्याकुल ना हो, तू परेशान ना हो, तो मैं तुझको फिर से अपना वैष्णव रूप दिखाऊंगा। संजय उवाच इतर्जुनं वासुदेवस्त थोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामाश्चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यो पुहर्माहात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अब उधर जो है संजय धृतराष्ट्र से पूरा वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने कैसे अपना विराट रूप दिखाया, फिर उसके पश्चात चतुर्भुज रूप भी दिखाया। तो इधर अर्जुन के साथ संजय भी वो विराट रूप भगवान का देख रहे हैं। दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिम गता। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन ने जैसे ही वो चतुर्भुज रूप देखा और वैसे ही वो शांत हो जाता है। श्री भगवान वाल सुदृश्यमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपश्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणा। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदृश्य है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते। तो चतुर्भुज रूप जो है ये भी बड़ा ही दुर्लभ है। ना हम वैदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो दृष्टवानसि माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भक्त्या तनया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं चात्वत्तेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मैं उस चतुर्भुज रूप को जो है जो परम भक्ति से, परम श्रद्धा से चाहता है जानना जीव, तभी मुझको जान पाता है और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ, उसको वह चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों